इंग्लिश हिंदी शिक्षा में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में कोई स्टोरी हो या फिर अपनी जो अंग्रेजी की बुक है उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ सबसे आसान तरीका कि कैसे वो शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि देखो, अर्थ निकालना बात की बात है। सबसे पहले आपको इंग्लिश अच्छे ढंग से पढ़ना आना चाहिए। तो कैसे आप पढ़ोगे, कैसे ट्रिक लगा करके आप अच्छे से सीखोगे शुद्ध शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कहना, वो मैं आज इस क्लास में आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो जिसको भी सीखना है रुके रहेंगे, चैनल के साथ जुड़ जाएंगे अगर पहली बार आए हैं, और बिना स्किप किए इस क्लास का एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ जो आपको तरीका नहीं मालूम होगा आज आप सीख जाओगे। देखो, यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड्स ले रखे हैं, इनको आसानी से अच्छे से सीखिए और इन्हीं से आप आगे चल के बड़े बड़े वर्ड्स को बनाओगे। ठीक है, देखो लिखा है PIT। अब देखो, पी क्या करता है, आपका पा बनाता है, और आई से यहाँ भी आपकी छोटी की मात्रा बनती है पी, और टी से आपका टा ए हो गया पिट। और पिट का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा होता है। चलिए आगे देखते हैं। SIT। अब देखो, इसको पढ़ते हैं सिट। तो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा हुआ, आई से छोटी की मात्रा सी, और टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे देखो सिट हो गया। और सिट का मतलब होता है स्टूडेंट आपका बैठना। सिट का मतलब क्या होता है? बैठना होता है। आगे देखो, SO। अब देखो, यस से आपका छोटा सा हुआ, और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो गया सो। और सो का मतलब होता है इसलिए। देखो, जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो, मैसेज को अच्छे से पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से मैं इन सभी को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, और ऐसे ही आपको सभी को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है GO। अभी आपने SO को सो पढ़ा, तो GO को क्या पढ़ोगे? गो। तो जी से आपका गा, और ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका गो। और गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है स्टूडेंट आपका जाना। आगे THINK। अब देखो, इसको पढ़ते हैं थिंक। तो TH से आपका यहाँ पे था हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया थी। देखो, यन के बाद आपको के दिया हुआ है। अब जब दो शब्द बनाने वाले वर्ड आपस में सटे हुए होते हैं, तो पहला वाला आपका हिंदी वाले में आधा और पूरा दोनों बनता था, लेकिन यहाँ पे आधा बनेगा। लेकिन अगर यन आया हो तो यन को ऐसे ज़्यादा करके बिंदी के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, और के से आपका देखो का हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं थिंक। और थिंक का मतलब होता है आपका सोचना। थिंक का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे सोचना। आगे देखो, DRINK। अब देखो, डी के जस्ट बाद आपको यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो आर किसी के तुरंत बाद आता है तो नीचे लगता है ना। तो डी से देखो यहाँ पे आपका डा बनता है। डी से दा इसमें इंग्लिश वाले में नहीं बनता है, हिंदी वाले में दा और डा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डा बनाओगे, फिर नीचे ऐसे आपको रा कहना है। और क्या है? आई छोटी ई की मात्रा, यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का ए हो जाएगा आपका यहाँ पे ड्रिंक। तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना। तो यहाँ डी से आप केवल डा बनाइएगा, दा नहीं। SLEEP। अब देखो, यहाँ पे यस और यल आपस में सटे हैं, तो यस क्या होगा आपका यहाँ पे आधा बनेगा। तो इससे आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई बड़ी ई की मात्रा, और पी आपका पा, ए हो गया आपका स्लिप। और स्लिप का मतलब होता है सोना। ठीक है, चलिए आगे START। अब देखो, यस और टी यहाँ आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा। देखो, यहाँ जो आर है टी के पहले है तो ऊपर का रा बनाएगा। यहाँ देखो, डी के बाद था तो इस डा पे नीचे क्रिया लगाया। ठीक है, तो यहाँ आप टी से टा करने के बाद ऊपर की ऐसे रा करोगे, हो जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। PLAY। तो इसको पढ़ते हैं प्ले। अब देखो, पी और एल आपस में सटे हैं, तो पी जो बनेगा वो आधा बनेगा, यल से आपका ला बनेगा। ए और वाई जब साथ में रहा करे तो आप केवल ए की मात्रा लगा दिया करो इनसे बस। तो PLAY को पढ़ते हैं प्ले। अब प्ले का मतलब आपका होता है खेलना। जैसे आपका क्ले होता है, CLAY क्ले, तो उसमें क्या होता है? क्ले का मतलब आपका मिट्टी होता है, तो ए आपका प्ले हो गया। प्ले का मतलब खेलना। RED।
तो देखो आर से रा, ई से एक ही मानता है रे, डी से आपको यहाँ पे डा बनाना, ए आपका हो गया रेड, और रेड का मतलब होता है लाल। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए BULL, देखो जब आपको बीच में यू दिया जाए तो यू का आप उच्चारण यहाँ पे करोगे छोटा ऊ का मात्रा के रूप में, लेकिन याद रखिएगा आपको जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू दिया हो तो यू का उच्चारण वहाँ आप नहीं करते हो। जैसे यहाँ पे आपने बी से बा कर दिया और यू से छोटा ऊ का मात्रा बू, यल से आपका ला, ए आपका हो गया यहाँ पे बुल, और बुल का मतलब होता है देखो सांड। और यहाँ RUN दिया है तो यहाँ देखो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया है तो यहाँ इस यू का उच्चारण आप नहीं करोगे, तो देखो केवल किनारे किनारे वाले का होता है। तो आर से र और यन से आपका ना, ये देखो आपका रन हो गया, और रन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। ऐसे भी होता FUN, तो इसको हम पढ़ते फन, SUN इसको पढ़ते हैं सन, तो ऐसे आपको कहना है, ठीक है। आगे PIN, अब देखो पी से पा हो गया, आई से छोटी की मात्रा पी, यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का, ए हो गया पिंक, और पिंक का मतलब होता है गुलाबी। अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं MIL, चल देखो तो यम से आपका माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, यल के बाद देखो के है तो यल को आधा बना लो, तो यल से आपका आधा ला, और के से आपका का, ये देखो आपका मिल्क हो गया, और मिल्क का मतलब होता है दूध। DREAM, अब देखो DR से अभी आपने यहाँ ड्रा बनाया था तो यहाँ भी आप क्या करिए DR से ड्रा बना लीजिए। ई और ए जब साथ में होते हैं तो ये लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा, और डबल ई आए तभी आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। यम से आपका माँ, ये देखो यहाँ पे हो गया ड्रीम, और ड्रीम का मतलब होता है सपना। चलिए आगे CITY, तो इसको पढ़ते हैं सिटी, तो सी के बाद आई आता तो सी को हम सा पढ़ते हैं छोटा वाला, और आई से छोटी की मानता सी, और टी के बाद वाई आया तो टी को हम टी पढ़ेंगे ऐसे, टी से टा और वाई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा अप्लाई कर दिए, ये आपका हो गया सिटी। और सिटी का मतलब होता है शहर। FEEL, तो देखो यफ से फा, डबल ई से बड़ी की मात्रा फी, और यल से आपका ला, ए हो गया आपका फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। आगे MEET, तो यम से माँ, डबल ई से बड़ी की मात्रा मी, और टी से आपका टा हो गया मीट, और मीट का मतलब आपका होता है मिलना। मीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपका यहाँ पे मिलना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं REST, तो आर से रा हुआ, ई से एक ही मानता है रे, यस और टी आपस में सटे हैं तो यहाँ पे यस आधा सा बनाएगा, टी से आपका टा हो गया रेस्ट, और रेस्ट का मतलब आपको पता ही होगा कि भैया आराम होता है, आप भी रेस्ट करते हो, तो इतना समझ में आ गया, ऐसे ही आप सीखोगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है CAT, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में कर दिया करो, ठीक है। देखो सी से आपके यहाँ पे का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी के बाद ए है तो यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका कैट, और कैट का मतलब देखो स्टूडेंट होता है बिल्ली, ठीक है। आगे THAT, तो इसको पढ़ते हैं दैट, देखो TH और T के बीच में ए है तो T से आपका यहाँ पे देखो दा, T से आपका यहाँ पे दा बनेगा, और ए का उच्चारण ए की मात्रा, और T से आपका टा, ए हो गया दैट, और दैट का मतलब होता है वह। CHAT, तो इसको पढ़ते हैं चैट, क्योंकि देखो CH और T के बीच में ए है तो CH आपका यहाँ पे चा बनाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और T से आपका टा, ए हो गया चैट, और चैट का मतलब होता है बातचीत। चैट का मतलब स्टूडेंट आपका यहाँ पे होता है बातचीत। आगे NIGHT, अब देखो IGHT को आइट पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो इसको अगर आइट पढ़ रहे हो तो आगे अगर मैं यन लगा दूँ तो आप क्या पढ़ोगे, नाइट पढ़ोगे ना। तो देखो यन से ना,
इसका आ का मात्रा यहाँ, ई और टा ऐसे देखो आपका यहाँ पे नाइट हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे आएंगे, आप उनको ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए अब देखो नाइट का मतलब होता है रात, LIGHT। अब यल से ला हो गया भैया, IGHT को आइट पढ़ रहे हो तो लाइट नहीं हो जाएगा, जैसे आपका नाइट था वैसे आपका लाइट हो गया, तो ऐसे लाइट कर दो। और लाइट का मतलब आपका यहाँ पे होता है, देखो लाइट का मतलब बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। देखो आपके यहाँ पे लाइट हो गया, लाइट का मतलब देखो प्रकाश होता है, और प्रकाश लिख दो, और चाहे रोशनी लिख दो, उजाला भी लिख सकते हो यार। आगे है HIGHT। देखो यहाँ पे H के बाद आप E टाइप कर लेना, क्योंकि गलती से यहाँ पे E टाइप नहीं होगा, ठीक है। HEIGHT, तो इसको पढ़ते हैं हाइट। क्या पढ़ते हैं? हाइट पढ़ते हैं। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका HEIGHT, इसको पढ़ते हैं हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, राइट। आगे देखो CARD, तो इसको पढ़ते हैं कार्ड। देखो C के बाद A है तो C को आप यहाँ पे का पढ़ लेना, A से आ का मात्रा, और RD आपस में सटे हैं तो R ऊपर का रा बनाएगा, तो D से आपका यहाँ पे डा, ऊपर की रा। देखो कार्ड, कार्ड का मतलब होता है पता, या फिर कार्ड ही बोल सकते हो आप, चाहे पता बोल दो चाहे कार्ड। FREE, अब देखो यफ के बाद आर है तो आर नीचे बनेगा, तो FR से फ्रा बनता है, जैसे भी आपने DR से ड्रा बनाया था, तो यहाँ पे FR से आप क्या करोगे? फ्रा करोगे। डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा हो गया फ्री। फ्री का मतलब होता है मुफ्त, मुफ्त यार, ठीक है। चलिए अब मुफ्त का मतलब अगर नहीं पता तो समझ लो, यानी कि बिना किसी कीमत वाला जो हो, इसमें कीमत ना देनी पड़े, वही मुफ्त का आप यानी कि फ्री है। आगे HABIT, इसको पढ़ते हैं हैबिट। देखो H से आपका हा, यहाँ देखो इसके बीच में है तो यहाँ आप आई की मात्रा करोगे। B से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा B, T से आपका टा, ए हो गया आपका हैबिट। और हैबिट का मतलब होता है आदत। CHEST, इसको पढ़ते हैं चेस्ट। तो CS से आपका चा, ई से ए की मानता चे, यस के बाद टी है, यस से आपके यहाँ पे आधा सा, टी से टा, ए हो गया आपका चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती। JUMP, देखो इसको पढ़ते हैं जंप। तो यहाँ आपको यू का उच्चारण नहीं कहना है, तो जैसे आपका यहाँ पे जा, यम और पी आपस में सटे हैं, तो यम से आधा मा, पी से आपका पा, ए हो गया जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। SPEAK, अब यस और पी सटे हैं, एस से आपका आधा सा, पी से पा, ई और ए साथ में रहते हो तो आप क्या करते हो? बड़ी की मात्रा अप्लाई करते हो। और के से आपका का स्पीक, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब बोलना। आगे OLD, तो OLD को पढ़ते हैं ओल्ड। तो ओ देखो शुरू में तो आपको ओ ही लिखना है, यल और डी सटे हैं तो यल से आधा ला, और डी से आपका यहाँ डा हो गया आपका ओल्ड। और ओल्ड का मतलब होता है पुराना। COLD, अब देखो C आगे लग गया तो C के बाद O है, तो C के बाद O आता है तो C को क्या पढ़ते हो? तो यहाँ पे आपका देखो एक कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ए भी तो आपका OLD है, तो आपका O की मात्रा, यल से आधा ला, डी से डा, आपका कोल्ड। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। TOLD, अब टी लग गया तो इसको टोल्ड पढ़ दोगे, तो टी से टा, ओ से ओ की मात्रा, यल डी है तो यल से आधा ला, डी से डा, टोल्ड। और टोल्ड का मतलब होता है बताया। STAR, अब देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस से आपका आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, स्टार। और स्टार का मतलब होता है तारा। PLUS, इसको पढ़ते हैं प्लस। अब देखो PL आपस में सटे हैं तो P से आधा पा, यल से ला, यू का उच्चारण नहीं करोगे, इससे आपके यहाँ पे छोटा सा प्लस। अब प्लस का मतलब होता है जोड़। INVEST, इसको पढ़ते हैं इन्वेस्ट। ऐसे आई शुरू में है तो आप क्या करते हो? स्वर बनाते हो ई, और यहाँ पे देखो आपका यन के बाद वी है तो आधा ना, वी से वा, ई से ए की मात्रा, यस के बाद टी है, इससे आपका आधा सा, टी से टा हो गया इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना, निवेश करना। चलिए आगे देखते हैं इसको, बस इतना ही है, ठीक है। देखो COPY, इसको पढ़ते हैं कॉपी।
तो कॉपी इस तरीके से पढ़ते हैं, कौ और पी के बाद वाई है तो पी से पा, वाई आपकी बड़ी की मानतल है, आपका कॉपी हो गया। अब कॉपी का मतलब होता है नकल करना। SEND, ऐसे से आपका छोटा सा ई से ए की मात्रा से, यन के बाद डी है तो यन को आप चाहे ना कर दो चाहे बिंदी के रूप में, डी से आपका डा सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना। ROOF, इसको पढ़ते हैं रूफ, तो आर से रा, यहाँ डबल ओ है तो बड़ा ऊ का मात्रा, एफ से आपका फा, ए आपका स्टूडेंट यहाँ पे हो गया रूफ, और रूफ का मतलब आपका होता है छत। आगे PROOF, अब देखो यहाँ पे पी के बाद आर आ गया तो पी आर से क्या बनता है, प्रा बनता है। इसे भी आपने एफ आर से फ्रा, डी आर से ड्रा बना तो भैया पी आर से प्रा हो गया, तो डबल ओ बड़ा ओ, और एफ से आपका फा प्रूफ, और प्रूफ का मतलब होता है साबुत। COOL, इसको पढ़ते हैं कूल, तो सी से आपका यहाँ पे का, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला, ए आपके यहाँ पे हो गया कूल, और कूल का भी मतलब आपका देखो ठंडा ही होता है, ठीक है। LOCK, इसको पढ़ते हैं लॉक, तो इस तरीके से लॉक, और लॉक का मतलब होता है ताला। आगे है देखो CLOCK, इसको पढ़ते हैं क्लॉक, तो सी और एल आपस में सटे हैं तो सी को हम का पढ़ते हैं यल से ला। अब OCK, अगर LOCK लॉक है तो ये देखो आपका क्लॉक हो गया, और क्लॉक का मतलब होता है आपका देखो यहाँ पे घड़ी। PACK, इसको पढ़ते हैं पैक, देखो पी और CK के बीच में यहाँ पे आपका ए है तो हम इसको पैक पढ़ेंगे, पी से पा, ए का उच्चारण ए, सी और सी के बाद के होता है तो हम इसको का ही केवल पढ़ते हैं बस, सी और के को। तो पैक, पैक का मतलब आपका होता है पैक करना, पैक करना, या फिर आप देखो गठरी भी बोल सकते हो। OR को पढ़ते हैं और, ऐसे और आर का मतलब होता है या। FOR, तो अभी आपने OR को और पढ़ा तो एफ से फाल लग गया तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आएगा, आर से रहा देखो आपका फॉर, और फॉर का मतलब होता है के लिए। TIL को पढ़ते हैं टिल, तो टी से टा, आई से छोटी की मानता, TLL है तो एक ही वाला आपका हो गया टिल, और टिल का मतलब होता है तक। MINUT, इसको पढ़ते देखो मिनट, समय का है ना मिनट, और मिनट का मतलब यार मिनट ही होता है, ठीक है। अरे यार मिनट, देखो मिनट ना, ये आपका ना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग पहली बार हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए।